नमस्कार, मैं हूं हारून अहमद और स्वागत करता हूं आपका नगर परिषद चुनाव T20 कमेंट्री के फाइनल परिणाम में। जी हां, दोपहर से पहले का हम आपको आंखों देखा हाल बता चुके हैं। मैच के अंतिम ओवरों में स्थिति काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। दोनों ही टीमों में अपने अपने जीत के दावे कर रही थी, लेकिन लास्ट में विधायक रामलाल मीणा के मैदान में उतरते ही मैच कांग्रेस के फेवर में जाता नजर आ रहा था। विधायक मीणा ने काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। भाजपा के गेंदबाज की ओर से फेंके गए सभी ओवरों का बाउंसर विधायक रामलाल मीणा ने शॉट खेले। एक समय ऐसा लग रहा था कि वे अपनी टीम को जीत के मुहाने पर आसानी से ले जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर भाजपा ही बल्लेबाजी करने उतरा तो उन्होंने धीमी शुरुआत करते हुए पिच पर टिकने का काम किया और विधायक मीणा के सभी शॉट का जमकर मुकाबला किया। और मैच के दौरान जैसे भी भाजपा की ओर से सीनियर और परफेक्ट बल्लेबाज पूर्व यूडीएच मंत्री कृपलानी और सांसद सीपी जोशी मैदान में उतरे, उन्होंने पिच यानी वार्डों के मुताबिक अपनी रणनीति अनुसार बल्लेबाजी की। हालांकि बल्लेबाजी की शुरुआत काफी धीमी रही, लेकिन लास्ट स्टेज पर अपनी टीम को जीत दिलाकर ही दम लिया। इस दौरान उन्होंने कोई आक्रामक तेवर नहीं अपनाए। दोनों ही खिलाड़ियों ने पिच के टूटने और टर्न लेने का इंतजार किया। इस दौरान कांग्रेस की ओर से कोच के रूप में पूर्व पालिका अध्यक्ष और अंजुमन सदर खानसेद खान की मैच के दौरान ही कोच के रूप में एंट्री के अंतिम ओवर में रोमांच काफी बढ़ गया था। इसमें इन दोनों कोच ने अपनी भूमिका का अच्छी तरह से निर्वहन किया और अपने खिलाड़ियों के जीत दिलाकर ही दम लिया। वहीं कांग्रेस कप्तान विधायक रामलाल मीणा ने जिन बल्लेबाजियों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया था, वे बल्लेबाज जैसे कि वार्ड 31-35 के बल्लेबाज आशानुरूप स्वरूप बल्लेबाजी नहीं कर पाए। जी हां साहब, ये थे अंतिम ओवरों के खेल के आंखों देखा परिणाम। अब बारी आती है मैच के अंतिम ओवर की, यानी परिणाम की। 31 जनवरी 2021 की सुबह की पहली किरण के साथ ही परिणाम की बारी थी और यहां ठीक उसी तर्ज पर नजर आया जैसा कि T20 में अक्सर देखा जाता है। इस मैच में शुरू से अंत तक काफी रोमांच बरकरार रहा। वैसे तो यहां मैच 8 ओवरों का रहा, जिसमें प्रत्येक ओवर में 5-5 गेंद फेंकी गई, जिस पर दोनों दलों के विगत दिनों में किए गए प्रचार प्रसार का चिट्ठा सामने आया। पहले ओवर को भाजपा ने 3-2 से अपने पक्ष में किया। वहीं दूसरे ओवर में भी भाजपा ने 3-2 से ओवर को अपने पक्ष में रखते हुए बढ़त बना ली। यही क्रम तकरीबन 6 ओवर तक चलता रहा, लेकिन इस दौरान 7वां ओवर कांग्रेस के लिए खुद रहा, जिसमें उन्होंने बढ़त बनाई और ऐसा लग रहा था कि वे बहुमत से जादुई आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही अंतिम ओवर 8वां ओवर शुरू हुआ, 8वें ओवर में कांग्रेस को बहुमत से ही दूर नहीं किया, अपितु वार्ड बनाने के सपनों पर पानी फेर दिया। इस दौरान मतदाता रूपी दर्शक का हुजूम परिणाम जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब देखिए चुनाव में किसका नहीं खुला खाता और नोटा और निर्दलीय ने किसकी डुबाई लुटिया। दीजिए मुझे इजाजत। मैं रियाज अहमद ले चलता हूं आपको चुनावी परिणामों की ओर। चुनावी परिणामों ने फिर जगाई नगर परिषद में भाजपा सभापति के उम्मीद की किरण। नगर में नाकाम रहे विधायक मीणा, भाजपा ने छुआ जादुई आंकड़ा। कांग्रेस जी हां, प्रतापगढ़ नगर परिषद चुनाव के परिणामों में भाजपा को 21, कांग्रेस को 19 सीटें मिली है। भाजपा ने बोर्ड बनाने के लिए आवश्यक बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने से चूक गई है। इससे जाहिर हो गया है कि विधायक रामलाल मीणा का जादू नगर में नहीं चल पाया है। मतदाताओं को रामलाल मीणा की घोषणाएं और वादे जनता को प्रभावित नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ अंतर्कलह से उबरकर भाजपा ने जैसे तैसे बहुमत की जादुई अंक को छू लिया है और लगातार तीसरी बार वे बोर्ड बनाने की स्थिति में पहुंच गए हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि गत चुनाव में कांग्रेस के पास बहुमत होने के बाद भी वे बोर्ड बनाने से चूक गए थे, जिसका मलाल उन्हें 5 वर्षों तक रहा है। क्या इस बार कांग्रेस बहुमत 2 कदम दूर रहकर भी उसे हासिल करने का प्रयास करेगी? ये आने वाले कल की बात है। फिलहाल तो भाजपा नगर परिषद में लगातार तीसरी बार अपना बोर्ड बनाने की तैयारी में जुट गई है और इन लोगों का तो खाता भी नहीं खुला। जी हां, नगर परिषद चुनाव में हनुमान प्रसाद बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी 10 वार्डों में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और पार्टी संस्थापक बेनीवाल ने भी प्रचार में अपना दमखम लगाया था। उसके बावजूद एक भी वार्ड में उनका कोई प्रत्याशी जीत हासिल कर नहीं आया। हार चौंकाने वाली रही है। अहिर भी हारे हैं। चेहरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष प्रतीक शर्मा ने पराजित किया है। वहीं सभापति पद की प्रबल दावेदार और विधायक प्रवक्ता की माताजी भी अपने वार्ड में नाकाम साबित हुई है। भाजपा की ओर से निवर्तमान पार्षद चेतना छोरिया को भी हार का सामना करना पड़ा है। अब करते हैं नोटा और निर्दलियों ने भी निभाई है निर्णायक भूमिका।
नगर परिषद चुनाव के वार्ड 13 और 14 के करीबी मुकाबला देखने को मिला। वार्ड 13 में कांग्रेस उम्मीदवार ममता अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नोटा में डाले गए हैं। 7 वहीं वार्ड 14 में पराजित हो गई है। पूजा को कांग्रेस उम्मीदवार योजना टेलर ने महज 7 वोटों के अंतर से पराजय का सामना करना पड़ा है। इसमें 9 वोट नोटा को प्राप्त हुए हैं। यदि ये वोट नोटा में नहीं जाकर प्रत्याशी को मिलते तो यहाँ के परिणाम भी कुछ अलग हो सकते थे। इसी प्रकार वार्ड 30 में भाजपा के उम्मीदवार को निर्दलीय बागी उम्मीदवार से कम मत प्राप्त हुए हैं। यहाँ 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने तकरीबन 84 वोट लिए हैं, जो यहाँ भाजपा पार्टी के उम्मीदवार के बराबर है। इससे यहाँ भाजपा की उम्मीदवार जीतने से रह गई। अब देखना होगा कौन होगा सभापति। परिणाम के बाद लोगों के दिलो दिमाग में एक ही बात कौंध रही है कि सभापति कौन होगा। जैसा कि प्रचार और प्रसार से पहले भाजपा की ओर से रामकन्या प्रहलाद गुर्जर का नाम प्रायोजित किया गया था और अंतिम समय में किरण बत्रा का नाम भी सामने आया है। ऐसे में भाजपा की ओर से सभापति की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, यह देखने वाली बात होगी। सभापति की कुर्सी के चक्कर में भाजपा में यदि अंतर्कलह पनपेगा तो ये कहीं कांग्रेस के लिए वरदान साबित न हो जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस में सभापति की ओर से 2 दावेदार होने से यहां भी मतभेद उभर सकते हैं और ऐसे में दोनों दलों की आपसी फूट में कौन बाजी मारेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टी टाइम न्यूज़ राजस्थान।